हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक डैश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोरेमोन के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। अगर आपको डोरेमोन के बारे में ध्यान नहीं है तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने डोरेमोन को डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा होगा। डोरेमोन मोस्ट पावरफुल विलन होते हुए भी मोस्ट अंडररेटेड विलन है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मोस्ट अंडररेटेड विलन के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। मेरा नाम है राज नायकर और आप देख रहे हैं कॉमिक डैश। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एमसीयू के यूनिवर्स और रेल्म के बीच में फर्क बता देता हूँ। एक यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज को मिलाकर बनती है जिसमें अनगिनत प्लैनेट्स भी होते हैं, और वहीं अगर हम रेल्म की बात करें तो रेल्म बिल्कुल अलग है। ये एक प्लैनेट हो सकता है या प्लैनेट का एक छोटा सा हिस्सा जो कि यूनिवर्स से और दूसरे रेल्म से कनेक्टेड नहीं होता। अगर एग्जांपल के लिए मैं किसी रेल्म का नाम लूं तो एसगार्ड एक रेल्म है जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा फेमस रेल्म है। वैसे एक रेल्म था फॉल्टिन रेल्म। फॉल्टिनियंस एनर्जी खाकर जिंदा रहते थे और फॉल्टिन रेल्म भी पूरी तरह एनर्जी का बना हुआ था। फॉल्टिन रेल्म में एक फॉल्टिनियन रहता था जिसका नाम था सिनिफर, जिसने उमर और डोरेमोन को जन्म दिया। मगर उमर और डोरेमोन दोनों ही बाकी फॉल्टिनियन से बिल्कुल अलग थे। जहाँ पर दूसरे फॉल्टिनियन एनर्जी खाकर जिंदा रहते थे, वहीं पर इनको भूख थी मैटर की, और फॉल्टिन रेल्म पूरा का पूरा एनर्जी का बना था और वहाँ पर मैटर का नामो निशान तक नहीं था। मगर इनको अपनी भूख तो मिटानी थी, इसलिए अपने डायमेंशन मतलब रेल्म छोड़कर घूम घूम कर मैटर खाने लगे। मैटर खाते खाते उमर और डोरेमोन पहुंच जाते हैं डार्क डायमेंशन में, जो कि पूरा का पूरा मैटर का बना होता है। डार्क डायमेंशन का मैटर खाते खाते उमर और डोरेमोन की भूख बढ़ने लग जाती है। तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए वो इंसान का रूप ले लेते हैं। वो डार्क डायमेंशन के किंग ओलनार के पास जाते हैं और ओलनार को बाकी प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। और जैसा कि हर किंग के अंदर लालच होता है अपनी सरहद को बढ़ाने का, वैसे ओलनार के अंदर भी होता है, और वो उमर और डोरेमोन की बातों में आ जाता है और दूसरे डायमेंशन पे हमला करके उनको आराम आराम से डार्क डायमेंशन में ऐड करने लग जाता है। मगर अब उमर और डोरेमोन का लालच बढ़ने लगता है और वो डार्क डायमेंशन के ऊपर राज करने की सोचते हैं। तो दोनों प्लान बनाकर ओलनार को भेज देते हैं माइंडलेस वन के प्लेनेट पर। और जिनको माइंडलेस वन के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, ये ताकत में हल्क से कम नहीं, मगर इनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती। तो इसी चीज का फायदा उठाकर उमर और डोरेमोन ओलनार को उनके प्लेनेट पर भेज देते हैं, जहाँ पर माइंडलेस वन से लड़ाई करते करते ओलनार मारा जाता है और उमर और डोरेमोन अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और दोनों मिलकर डार्क डायमेंशन के ऊपर राज करने लग जाते हैं। और मैटर खा खा के दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। मगर जैसे कि हर स्टोरी में एक क्लाइमैक्स आता है, वैसे इस स्टोरी में भी एक क्लाइमैक्स आता है जहाँ पर उमर को ओलनार के बेटे ओलनी से प्यार हो जाता है और दोनों का एक बच्चा हो जाता है, जिसके बारे में डोरेमोन को पता चल जाता है और डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से उमर और डोरेमोन के बीच में लड़ाई हो जाती है। मगर ताकत के मामले में उमर डोरेमोन से बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए डोरेमोन उमर को बड़ी आसानी से हरा देता है और उमर को हराने के बाद डार्क डायमेंशन के अननोन प्लेस में कैद कर देता है। और अब अकेला रूलर बनने के बाद डोरेमोन की भूख बढ़ने लग जाती है मैटर को लेकर, और अपनी भूख मिटाने के लिए वो दूसरे प्लेनेट को आराम आराम से हराता है और डार्क डायमेंशन में ऐड कर लेता है। ऐसा करते करते उसे पता चलता है अर्थ के बारे में, जो कि पूरा का पूरा मैटर का बना होता है, जिसको देखकर डोरेमोन की भूख बढ़ जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो बिना सोचे समझे अर्थ पर हमला कर देता है। मगर उस टाइम अर्थ एंशिएंट वन के प्रोटेक्शन में होता है, इसलिए एंशिएंट वन और डोरेमोन के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के एंड में एंशिएंट वन डोरेमोन को हरा देते हैं और डोरेमोन हैरान हो जाता है अपनी हार को लेकर। जब वो डार्क डायमेंशन में वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि डार्क डायमेंशन के बाहर उसकी पावर बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसलिए इसके बाद जब भी उसने अर्थ पर हमला करा तो उसके नीचे डार्क डायमेंशन हमेशा होता था। मगर डार्क डायमेंशन को साथ लेके आने के बाद भी वो अर्थ को कभी डार्क डायमेंशन में ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि उसे रोकने के लिए हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज होते थे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक लिए टिल देन बाय।